गांव के आखिरी सिरे पर एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। दिन में वो जंगल साधारण लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां की हवा बदल जाती थी। कहा जाता था रात के बाद जो भी उस जंगल में गया वो अपनी परछाई वहीं छोड़ आया। रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी बच्चों के हंसने की। गांव वालों का मानना था कि जंगल में किसी पुराने श्राप की ताकत बसती है। एक दिन राघव नाम का एक युवक इन बातों को महज अंधविश्वास समझ बैठा। डर को चुनौती देने के लिए वो आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे राघव अंदर बढ़ता गया, मोबाइल की रोशनी कमजोर होने लगी। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उसके माथे पर साफ दिख रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, राघव। वो चौंक गया, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पेड़ों के बीच एक काली परछाई तेजी से सरकती दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ दूर आगे एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की आंखों से लाल रंग का तरल धीरे धीरे टपक रहा था। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसी पल जंगल पूरी तरह शांत हो गया। इतनी गहरी शांति कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई देने लगी। तभी उसके कानों में कई आवाजें एक साथ गूंज उठी, यहाँ से लौट जाओ। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। अचानक उसके सामने वही काली परछाई खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक साया। अगले ही पल जंगल में जोरदार हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो वहां राघव का मोबाइल पड़ा मिला। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, यहाँ से लौट जाओ। आज भी उस जंगल के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं वो जंगल अब जिंदा है। और याद रखना, कुछ जगहें नक्शों में होती हैं, लेकिन लौटने के रास्ते पर नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर राघव के पैरों के निशान देखे, जो जंगल के अंदर जाते थे लेकिन बाहर नहीं आते थे। उसी जगह एक नई काली मूर्ति खड़ी थी। उस मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों से लाल तरल बह रहा था। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, अब जंगल ने एक और नाम याद रख लिया है। और उसी रात जंगल से फिर आवाज आई, राघव।